Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about Sai Pallavi. Why people are hating on her, shaming her, saying things like कि साई पल्लवी सीता जी के रोल में बिल्कुल फिट नहीं बैठती। तो इतने ज्यादा लोग उससे डिसअपॉइंटेड क्यों है? रामायणा ये फिल्म के कास्ट मेंबर्स के बारे में जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ एंड पीपल गॉट टू नो कि रणबीर कपूर इज प्लेइंग राम जी का रोल, साई पल्लवी माँ सीता, यश जो है वो रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, देन काजल अग्रवाल मंदोदरी रावण's वाइफ एंड रकुल प्रीत जो है वो सूर्पनखा रावण सिस्टर ये रोल प्ले करेगी। ये कास्टिंग बाहर आने के बाद मीम्स बनने लगे। काजल एंड साई पल्लवी के फोटोज को साइड बाय साइड लगाया गया एंड ये बोला गया कि काजल इज हिज वाइफ एंड ही इज गोना किडनैप साई पल्लवी फॉर अ ब्यूटी। सार्काज्म था। साई पल्लवी के पेज पे करंटली कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, डोंट डिजर्व एज सीता, काजल अग्रवाल कुड बी मोर अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर माँ सीता रादर देन साई पल्लवी। इसको तो साइड रोल भी नहीं मिलना चाहिए। शी वॉज नेवर ब्यूटिफुल, शी वॉज जस्ट ओवरहाइप्ड बाय सेइंग दैट शी इज नेचुरल। देन सर्टेन ऐसे ट्वीट्स भी देखने मिले जहाँ पे लिखा गया था अनपॉपुलर ओपिनियन बट काजल अग्रवाल इज अ बेटर चॉइस देन साई पल्लवी। एंड साई पल्लवी के जो फैंस है वो उसको डिफेंड करते हुए कुछ ये लिख रहे थे, yes it would be lovely to see Sita Ma with lip fillers and cosmetic enhancements which are clearly visible in Kajal's face after pregnancy। अभी स्नो वाइट जब ये फिल्म आने वाली थी तब भी सिमिलर सिनेरियो देखने मिला था। वेस्ट के लोग तभी बिल्कुल भी कास्टिंग से खुश नहीं थे। स्नो वाइट का जो रोल है वो रेचल ज़ेगलर कर रही थी एंड इविल क्वीन जो है वो गैल बनी थी। अब ये देख के कई लोग डिसअपॉइंट हुए थे एंड ये बोलने लग गए कि कहानी में क्लियरली ये लिखा था कि स्नो वाइट स्नो की तरह फेयर है, इस वजह से उसका वो नाम पड़ा था एंड इविल क्वीन उसकी ब्यूटी से जलस होती थी। तो एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कास्ट करते लोगों को। इवन रेचल ज़ेगलर के ऐसे कुछ इंटरव्यू में स्टेटमेंट्स भी देखने मिले थे जहाँ पे वो स्नो वाइट कहानी के अगेंस्ट ही बात करी थी एंड ये फिल्म को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था। Evidently so. With a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. We die in the movie. Right. Andrew Burnap. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood. अब इस सिमिलर चीज रामायण के साथ भी होती हुई दिखाई दे रही है। बीच में कई लोग रणबीर के कास्टिंग से भी खुश नहीं थे। कुछ फैंस दूसरे एक्टर्स का नाम सजेस्ट कर रहे थे कमेंट सेक्शन में कि इनको कास्ट करना चाहिए था, बट इवेंचुअली वो डिबेट सेटल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड सर्टेन लोग रणबीर को डिफेंड करते हुए ये बोल रहे हैं कि रणबीर का एक ऑरा है, काम एंड कंपोज्ड वो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे एंड ये रोल के लिए इट इज नीडेड। I'm an actor. People can say anything about me. यश जो है जो रावण का रोल प्ले कर रहे हैं उनके सपोर्ट में भी कई रील्स बन रहे हैं कि ये फिल्म जब रिलीज होगी तो पॉसिबिलिटी है कि यश जो है वो ओवरशैडो कर दे रणबीर। अभी फिर से बात करें साई पल्लवी के बारे में तो वो एक फेमस एक्ट्रेस है, कई फिल्में उसने की है एंड उसकी एक खास बात ये भी रही है कि कई फिल्मों में उसने विदाउट मेकअप अपना कैरेक्टर प्ले किया है। इवन रियल लाइफ में भी वो मेकअप करना पसंद नहीं करती। इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिल्म प्रमोशंस के लिए वो नेचुरली प्रेजेंट करना खुद को पसंद करती है। उसको जब इसके बारे में पूछा भी गया था तब उसका स्टेटमेंट ये था कि जिसे मेकअप करना पसंद है दे शुड डू इट। वो ऐसा नहीं बोल रही कि मेकअप बुरी चीज है, जस्ट दैट उसका पर्सनल प्रेफरेंस है कि उसको विदाउट मेकअप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है एंड देखा जाए तो दैट इज वेरी अमेजिंग एंड खुद में वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है भी। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि किसको लुक शेम करना इज नॉट ओके, इट इज सैड। बट इस पॉइंट पे सिर्फ लुक्स के बेसिस पे उसको हेट नहीं मिल रहा, बट इवन सर्टन उसके जो पास्ट के स्टेटमेंट्स है वो फिर से सर्कुलेट हो रहे हैं इंटरनेट पे, जो पढ़ने के बाद लोग और उसके अगेंस्ट हो गए हैं। साई पल्लवी एक बार अपने इंटरव्यू में वायलेंस के अराउंड बात करी थी एंड उसी दौरान शी गेव अ स्टेटमेंट जिसमें शी सेड द कश्मीर फाइल्स शोड हाउ कश्मीरी पंडित्स वर किल्ड एट द टाइम। इफ यू आर टेकिंग द इशू एज अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, देयर वाज एन इंस्टेंस रिसेंटली वेयर अ मुस्लिम वाज अटैक्ड वेयर ही वाज ड्राइविंग अ व्हीकल कैरिंग cows and people chanted Jai Shri Ram. So where is the difference from what happened then and what is happening now? अब ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा मीडिया में सर्कुलेट किया गया था एंड उस पॉइंट पे हेडलाइन ऐसा लगाया गया था दैट कश्मीर में जो वायलेंस हुआ है उसको गौ रक्षा के साथ कंपेयर किया जा रहा है एंड ये कंपैरिजन वैलिड नहीं एंड तभी भी साई पल्लवी को इसके लिए हेट मिला था। लेटर ऑन साई पल्लवी ने इसके ऊपर वीडियो क्लैरिफिकेशन डाला जहाँ पे उसका ये कहना था कि उसका जो स्टेटमेंट है उसको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। उसका ये मैसेज था कि वायलेंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कोई भी फॉर्म में हो एंड देन शी सेड कि दो ऐसे इंस्टेंस को उसने वहाँ पे कोट किया था विच हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी विच लेफ्ट मी ट्रॉमेटाइज्ड फॉर डेज। In fact, after I watched the film, The Kashmir Files, I had the opportunity to speak with the director and this was 3 months ago. I also remember telling him that I was disturbed seeing the plight of people at that time. Being someone that I am, I would never belittle a tragedy. Having said that, I can never come to terms with the mob lynching incident that had taken place during COVID times because I remember seeing that video and being shaken for days. I believe that violence in any form is wrong and violence in the name of any religion is huge sin. That is all that I wanted to, that I intended to say. अब ये जस्टिफिकेशन जब साई पल्लवी की तरफ से आया कि सर्टन चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली गई थी तब ऑडियंस के सर्टन बेस ने उसको सपोर्ट किया, पर सर्टन लोगों का ये भी कहना था कि वो गलत चीजों को कंपेयर कर रही है। देन उसके अलावा एक इंटरव्यू के दौरान साई पल्लवी ने इंडियन आर्मी के अराउंड भी एक स्टेटमेंट दिया था एंड वो स्टेटमेंट का रेफरेंस अभी भी साई पल्लवी के कमेंट सेक्शन में आपको देखने मिल जाएगा। तो कॉन्वर्सेशन के दौरान इंटरव्यूअर ने ये पूछा था
Did playing this character make you feel any sympathy for the Naxals? साई पल्लवी एक फिल्म में सर्टन कैरेक्टर कर रही थी, उससे रिलेटेड ये सवाल था। तो स्टेटमेंट के पहले पार्ट में वो नक्सल्स के बारे में बात करी थी कि कैसे उसका पर्सनल ओपिनियन ये है कि वायलेंस कोई भी फॉर्म में करेक्ट नहीं है, बट अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखे, यानी कि नक्सल्स के पर्सपेक्टिव से, तो जब उनके प्रॉब्लम्स को सुना नहीं गया उस पॉइंट पे वो लोग साथ में आए। वक्त ऐसा था, वो लोग इतने डेस्परेट थे कि उन्होंने हथियार उठाया। अब ये जो कॉन्वर्सेशन है इसको ट्रांसलेट करके कई पेजेस ने प्रिंट किया है एंड एक्सप्लेन किया है कि एग्जैक्टली बोला क्या गया था। शी वन स्टेटेड दैट वाज अ डिफरेंट टाइम एंड थिंग्स वर डिफरेंट देन, एंड देन वहां से उसका स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू हुआ जहाँ पे शी सेड people in Pakistan think our Indian army are terrorists because from their point of view they are being harmed. We feel the same about them. Perspectives are different, but I do not understand violence. ये जो इंटरव्यू था वो अराउंड 2022 का है एंड ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ है इंटरनेट पे, कई लोगों ने डिस्कशन किया है इस पे। अब ये सारे जो भी इंटरव्यूज है वो 8 महीने 2 साल पुराने हैं, बट जैसे दूसरे एक्टर्स के साथ होता है उनके पास्ट कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जो भी है वो अभी भी सर्कुलेट होते हैं इंटरनेट पे। सिमिलर चीज साई पल्लवी के साथ हो रहा है, बट इस पे बात करते हुए उसने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि कुछ लोगों ने उसे ये बताया है दैट ये जो भी हेट है वो ऑर्गेनिक नहीं है, ये करवाया जा रहा है। शी वॉज इन अ वे हिंटिंग कि उसका नेगेटिव पीआर कोई तो करा रहा है, बिकॉज सडनली 2 साल पहले उसने जो स्टेटमेंट दिया था वो उसकी जब फिल्म आने वाली होती है उसके जस्ट पहले सर्कुलेट कैसे होता है, ये उसका सवाल था। तो कहीं ना कहीं साई पल्लवी को स्ट्रांगली ये लगता है कि इंटेंशनली कोई उसके साथ ऐसा कर रहा है, नेगेटिव नैरेटिव मिसअंडरस्टैंडिंग को फैलाया जा रहा है सो दैट उसको हेट मिले, एंड इवन उसके आसपास वाले भी उसको यही बता रहे हैं। बट बॉलीवुड का पैटर्न देखा जाए तो कई एक्टर्स के साथ ये होता है, इन केस उन्होंने पास्ट में कुछ गलत स्टेटमेंट, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास किया रहेगा तो एट टाइम्स उनके फिल्म के जस्ट पहले वो फिर से रीसर्कुलेट होता है या लोगों का ध्यान उस पे जाता है। जैसे जब आमिर खान एंड करीना कपूर की फिल्म आने वाली थी, उस पॉइंट पे आमिर खान के पास स्टेटमेंट्स, करीना कपूर के पास स्टेटमेंट सर्कुलेट हो रहे थे इंटरनेट पे। करीना ने जब वो बोला था नेपोटिज्म के ऊपर, कितना ही है तो मत देखो हमारी फिल्म, वो स्टेटमेंट एट टाइम्स उसके फिल्मों के पहले बैकफायर करता है। तो इट सीम्स एज इफ कि साई पल्लवी के साथ भी अभी सिमिलर चीज हो रहा है। देन बीच में साई पल्लवी ने ये भी रिवील किया था कि बॉलीवुड की जो पीआर एजेंसी है उन्होंने उसको अप्रोच किया था दैट तुम्हारा भी पीआर कराते हैं सो दैट लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे ऑनलाइन, एंड तब उसका स्टांस ये था कि ये उसको नहीं कराना बिकॉज लोग कॉन्स्टेंटली अगर उसके बारे में बात करेंगे तो बोर हो जाएंगे। अभी रामायणा ये एक बिग बजट फिल्म है, 2 पार्ट्स में ये फिल्म बनने वाली है एंड फिल्म मेकर्स ने बहुत ज्यादा पैसा इसमें लगाया है। एक्टर्स का फी भी अगर आप देखोगे तो ह्यूज अमाउंट वहाँ पे भी स्पेंड किया गया है। It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crores. Wow. एंड ऑब्वियसली इस पॉइंट पे फिल्म मेकर्स भी थोड़े वरीड रहेंगे कि किसी भी कास्ट मेंबर के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से फिल्म अफेक्ट ना हो जाए, एंड इसी वजह से ऐसे भी सर्टेन रूमर्स देखने मिले जिसमें ये बोला गया था कि फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मेकर्स हैं, उन्होंने साई पल्लवी से रिक्वेस्ट किया है कि जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती वो कोई भी इंटरव्यूज ना दे। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि रामायणा ये फिल्म का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें वगैरह उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बट मे बी प्रमोशंस तक कोई और नया इंटरव्यू वो ना दे, ऐसा कुछ उनका कहना रहेगा। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि साई पल्लवी के बारे में आपका क्या कहना। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।